जय माँ संतोषी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे संतोषी माता के पावन व्रत की कथा, जो जीवन में संतोष, सुख, शांति और कष्टों से मुक्ति देती है। जो भक्त सच्चे मन से शुक्रवार व्रत कथा सुनता है, माँ संतोषी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ संतोषी की इस दिव्य कथा का श्रवण करें। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, सोना चांदी, मूंगी मोती, मूंगा रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई, दरिद्र दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, भालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन का कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोल संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाले कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़वा भुने हुए चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार मुख से बोलते जावें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। 1.25 आने का गुड़ भी लें, कोई आपत्ति नहीं। गुड़ घर में हो तो लें, विचार न करें, क्योंकि माता तो भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना बन पड़े अर्पण करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग आदि करना चाहिए। नैवेद्य रखें, घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़ें। उस दिन खटाई ना खावें और ना घर में किसी को खाने को दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरे को ना बुलाएं। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें, नगद पैसे ना दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करें। इस तरह से माता अत्यंत प्रसन्न होंगी और दुख दरिद्र दूर होकर मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ बचता था सातवें को दे देती थी। परंतु वह बहुत भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा भी हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और लड्डू बनाया। झूठन साफ कर। बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, आहा, आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी मत हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हुआ हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा।
वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने काम देखा। 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर अब बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों में से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन व्यतीत होते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां उसे संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी हो कहने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं बड़ा तुम्हारा उपकार मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजदरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है। सब इस तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो और जो कुछ मन में कामना होती हैं वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए ये भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना, 1.25 का सहूलियत के अनुसार लेना, बिना किसी परेशानी के, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, 1.25 से 5 रुपए तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच में क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। अगर आपको सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के गृह खोटे हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी के अनुसार से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना और उन्हें भोजन कराना। शक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन ध्यान रहे कि घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीनों विनती करने लगी, माँ मैं निमट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। हे माता मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। अब ये देखकर उसकी जेठानियां मुंह सुकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से तो नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया
पत्र आए, रुपया आए, हम सभी के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा माताश्री के चरणों में रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो घर जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, परंतु आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के सपन में प्रकट हो कहने लगी, बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या क्या है? माँ कहने लगी, तेरा घरबार कुछ है या नहीं? वह बोला, माँ सब कुछ है। माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, ओ भोले पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वे तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे पता है, लेकिन जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। कैसे चला जाऊं? परदेश की बात है, लेन देने का कोई हिसाब ही नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब जब सवेरे हुई तो बहुत जल्दी उठ उसने अपने सब लोगों से सपने की बात कही, तो सभी लोग उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। लेकिन एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ के बदले में देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माता का नाम ले, धन व्रत कर, वह दुकान पर जा बैठा। अब थोड़ी देर में ही वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोटे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा तय करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहने, कपड़े, सामान खरीदने लगा और वहां के काम से निमट वह घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो रोज उसका रुकने का स्थान था। दूर से दूर उड़ती देख माँ से पूछती है, माँ ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता जी, ऐसा कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां पर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें, भोजन बना खा पीकर गांव को जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा दो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होता है और माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है।
अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो, बहुत खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर बहुत अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, जो राजा के दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। माँ से बोली, माँ, ये क्या बात है, आपने हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन कर मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से इन्हें पैसे दे दिए, माँ मुझे क्षमा करो, माँ मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह बोली, अच्छा, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह भी जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नवे मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अब पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने रोज सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध टूट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है जो बच्चे को भी पटक दिया? इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना सुनकर सबने सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। माँ, आपका व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ये सबको दें। जो ये कथा पढ़े और सुने उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोल संतोषी माता की जय हो। ग्रंथ करोड़न में कहा, यह ये सबका सार,
भ्रम सत्य है जग झूठ है, जीवन तू भ्रम निहार। जीव से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल। ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। आइए भक्तजनों, अब हम करेंगे संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो। मैया माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरु लाल जटा कवि बदन कमल सोहे। मैया बदन कमल सोहे। मंदे हसत करुणामयी, तिरुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डोले प्यारे। मैया चवर डोले प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। घोड़े अरुचना परम प्रिय, ताम संतोष कियो। मैया ताम संतोष कियो। संतोषी कहलाई, भगत वैभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानते, आज दिवस सोही। मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छा, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे। मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोगी, संकट मुक्त कियो। मैया संकट मुक्त कियो। बहु धन्य धान भरे घर, सुख भाग्य दियो। जय संतोषी माता। ध्यान धरे जाने, तेरो मन मान चित फल पायो। मैया मन मांचित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे, घरे आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे। मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे। दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। मैया जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। बोले संतोषी माता की जय। अब हम सुनेंगे माँ की भोग वंदना। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ माता भुवनेश्वरी। भोग लगाओ माता अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भाए, थाल सजाऊं खाजा खीर। प्रेम सहित विनती करूं धर धीर, तुम माता करुणा गंभीर।
भक्त चना गुड़ प्रिय पाए, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा में पधारो दुख टारो, भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने सुख प्रगटाए। बोल संतोषी माता की।